2 मिनट के लिए हमको मीडिया बनने दीजिएगा। बिहार का जो राजनीति है सीधे कास्ट सिस्टम पर डिपेंड है। बहुत बड़ा परसेप्शन है और ये जो मेंटलिटी लेवल है ना बहुत डाउन है, जिसकी वजह से बिहार पिछड़ा हुआ है। विक्रम का तो अभी माहौल जहाँ तक है भूमिहारी क्षेत्र है सर, तो भूमिहारी क्षेत्र होने का यहाँ बीजेपी का थोड़ा दबदबा ज़्यादा है। हम लोग जैसे स्टूडेंट्स हैं, हम लोग का मेन मुद्दा है कि जो सरकार हम लोग को मतलब बेरोजगारी हटाए, शिक्षा मतलब में गुणवत्ता लाए, वैसा हम लोग सरकार चाह रहे हैं, जो हम लोग ऐसा दे दे। नमस्कार, पूछता है बिहार देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ विमलेंदु सिंह। हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की डेट भी अब आ चुकी है और काफ़ी नज़दीक है, मुश्किल से 36 से 37 दिन बिहार विधानसभा चुनाव के बचे हुए हैं। ऐसे में मैं अभी हूँ विक्रम विधानसभा क्षेत्र में। विक्रम विधानसभा क्षेत्र के हम लोग हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कुछ छात्र हैं। इनसे मैं इस बार जानूंगा कि चुनावी मुद्दा क्या है। युवा हैं ये लोग, टीचर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, आगे चल के शिक्षक बनेंगे ये लोग, स्कूल बच्चे की भविष्य संवारेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम कुमार हुआ। अच्छा, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं आप? जी जी। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जी। क्या लगता है, क्या माहौल है? माहौल तो इस बार मेरे हिसाब से देखिए क्या होता है। जैसे हम लोग जैसे स्टूडेंट्स हैं, हम लोग का मेन मुद्दा है कि जो सरकार हम लोग को मतलब बेरोजगारी हटाए, शिक्षा मतलब में गुणवत्ता लाए, वैसा हम लोग सरकार चाह रहे हैं, जो हम लोग ऐसा दे दे। किससे उम्मीद है? ऐसे तो नया चहल मतलब हम लोग के सुनने में आ रहा है, पीके जो प्रशांत किशोर हैं, हम लोग को मतलब भाषण के द्वारा हम लोग को बहुत ज़्यादा लोभित कर रहे हैं। ऐसा सोच रहे हैं कि वो कुछ नया बदलाव लाएं। युवा पे प्रभाव है? जी जी, युवा पे उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। जो हम लोग के भाषण के द्वारा जो हम लोग को दे रहे हैं, हम लोग को लग रहा है कि कुछ नया वो लाएंगे। जैसे जो भ्रष्टाचार नेता हैं उनके बारे में कुछ वो लोग बोल रहे हैं, लग रहा है कुछ सुधार ला सकते हैं वो। उम्मीद प्रशांत किशोर से आप लोग कर रहे हैं? हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं। बाकी जो पीछे देखे हैं क्या करें, आगे वाले नेता से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं कुछ सुधार हो जाए, शिक्षा में हो, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें हो। हाल ही में जो बच्चा लोग धांधली किया टीचर में कि जो टायर 4 का है उसमें भी, हाँ उसमें भी नहीं आ पा रहा है। जो अभी बिहार पुलिस मुद्दा हुआ उसमें भी कोई प्रदर्शन नहीं आ रहा है। हम लोग चाहिए कि मतलब पूरा सब पारदर्शिता मतलब शिक्षा में है, सब कुछ पारदर्शी तरीका से हो, सब कुछ लोगों के सामने रहे। जी, यही हम लोग का है। आपका क्या नाम है? जी उज्जवल कुमार नाम हुआ। क्या करते हैं? अभी तो प्रशिक्षु है 2nd ईयर का। अच्छा, इसी विधानसभा के लोकल रहने वाले हैं? जी जी, यही विक्रम ही घर हुआ है मेरा। क्या विक्रम का क्या माहौल है? विक्रम का तो अभी माहौल जहाँ तक है भूमिहारी क्षेत्र है सर, तो भूमिहारी क्षेत्र होने का यहाँ बीजेपी का थोड़ा दबदबा ज़्यादा है। और ऊपर से नीतीश कुमार भी जुड़ गए हैं, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत डेडली यहाँ पे होता है। जब भी देखा जाता है तो यहाँ पे बीजेपी का ही परचम हाई रहता है। तो पिछले बार तो कांग्रेस से जीत करके आए। हाँ, कांग्रेस से जीते थे, लेकिन इस बार उम्मीद है कि बीजेपी थोड़ा बढ़त बनाएगा। बीजेपी से कौन? बीजेपी से तो अभी क्लियर हुआ नहीं कि कौन खड़ा हो रहा है, लेकिन 1-2 दिन में पता चलता है, उसके बाद बताया जाता है, बताते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ और कही कि ये भूमिहार का क्षेत्र है। हाँ जी, मतलब जातिवाद खत्म नहीं हो रही है बिहार में। जातिवाद खत्म हो जाता तो इससे अच्छा होता क्या, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कोई भी सरकार आ रहा है जातिवाद तो हो ही रहा है। खास करके बिहार के चुनावों में देखा जाता है कि जाति बहुत ज़्यादा उछलता है, तो ये सब थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जितना अभी सरकार था उसको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। जो आगे बढ़ने वाले हैं उनको भी यही कहेंगे कि थोड़ा जातिवाद को लेके जो मतलब उछाल होता है उसको थोड़ा शांत किया जाए। अच्छा, आप युवा हैं, आप जाति देख करके वोट देते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं दिए हैं। एक बार वोट दिए हैं तो हम तो मुद्दा देखते हैं, आगे भी मुद्दा ही देखते रहेंगे। मुद्दा देखते, क्या मुद्दा है आपके लिए? अगर बिहार हमारे सेक्टर में देखा जाए तो यहाँ पे क्या स्वास्थ्य केंद्र जो है बहुत पुराना है, जर्जर स्थिति में है, कोई सरकार बना नहीं रहा है। तो हम आशा कर रहे हैं कि इस बार जो आए हमारा जो नेता बनकर वही काम करे। खास करके स्वास्थ्य जो सेक्टर है बिहार यहाँ पे बहुत गंदा है, इसमें सुधार का जरूरत है। शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा का तो ठीक है, लेकिन जो TRD है उसमें और वैकेंसी अगर आता है तो अच्छा होगा धीरे आप धीरे। लोगों की कॉलेज में पढ़ाई हो रही है? हाँ, कॉलेज में तो पढ़ाई होता है, पूरा जितना भी ट्रेनिंग का थी मटेरियल सब उपलब्ध है यहाँ पे। अच्छा से ट्रेनिंग हो रहा है हम लोग का। ट्रेनिंग अच्छा जी। आपने एक बात कही कि बिहार में जातिवाद होती है। मैं आपको जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं कि एक डाटा है हाल में ही, और उस डेटा में कहा गया है कि टॉप 10 राज्य में बिहार के लोग जो हैं वो जाति पे वोट करने में नहीं आते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। होता यह है ना कि आम लोग जब कहीं जाते हैं तो हम लोग किसी बड़े नगर या शहर में जा कर के देखते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। जब आप छोटे नगर, गांव, कस्बे में जब जाएंगे ना तो हर एक जगह की लगभग सेम स्थिति। ये सिर्फ बिहार की जातिवाद नहीं है, कहीं पे कुछ और मामला चल रहा है, आदिवासी चल रहा है, शहरीकरण को लेकर के चल रहा है, लेकिन मिला जुला करके लगभग हर एक जगह सेम स्थिति है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जातिवाद के मामले में बिहार टॉप में नहीं आता है। अच्छा, तो इतनी तो नॉलेज न था नहीं, लेकिन हमारे गाँव में चलिए दिखाते हैं आपको, भर भर के दिखाएंगे। विक्रम में ही दिखाएंगे आपको। क्या कहना चाहते हैं? विक्रम में सबसे ज़्यादा संख्या किस जाति?
ज़्यादा तो भूमिहारी क्षेत्र है, यहाँ पे तो भूमिहार लोग पाएंगे। भूमिहार है। हाँ। आपने कहा कि भूमिहार का क्षेत्र है और भूमिहार बीजेपी के सपोर्टर होते हैं, हाँ, और पिछले बार कांग्रेस से जीत करके आ रहे हैं सिद्धार्थ सौरभ यहाँ से। सिद्धार्थ सौरभ जो थे शुरू में बहुत अच्छा काम किए, बहुत पैसा लुटाए, बहुत अच्छा काम किए थे, इसी कारण वो सत्ता में पैसा थे। लुटाया कि अच्छा काम किए? नहीं, पैसा भी लुटाया, काम भी अच्छा किए हैं। मिला जुला के उम्मीद है कि इस बार भी कहीं ना कहीं निकलने का चांस है उनका। तो फिर तो जातिवाद तो आपका फेल हो गया। जातिवाद फेल कैसे हो? जातिवाद जो बोल रहे हैं सर की डाटा के बात आप बोल रहे हैं, हाँ। तो डाटा में तो ठीक है, हम यहाँ पर नहीं दिखता है, लेकिन अगर यहाँ पे जो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको कस्बों गाँव में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जातिवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंगलाल सिंह है। अच्छा। और सबसे पहले मैं सर आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जैसे कि मेरा एक मित्र ने बताया कि ये भूमिहार बहुल क्षेत्र है, जी। तो मैं सबसे पहले ये क्षेत्र पूछूंगा इनसे भी, अपने दोस्त से भी, कि अपने जाति के सफल लोगों को बधाई देते हैं और अपने जाति के सफल लोगों को सपोर्ट करते हैं या सफल बनाते हैं, तो अपने जाति के पिछड़े लोगों को उठाने में मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? मान लीजिए अपने जाति को देख रहे हैं कि भूमिहार से हैं तो हम उनको देंगे वोट, लेकिन ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि भूमिहार ही है एक जिसको घर में खाने का भी नहीं मिल रहा है, तो उसको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? आप ही का दोस्त आपके बात को काट रहे हैं। सबसे पहले तो हम कहें कि हम ये बात बोले नहीं, हम तो ये बोले कि भूमिहारी क्षेत्र है, यहाँ दबदबा ज़्यादा है। वोट देने का बात तो हमने किया नहीं, वोट तो हम क्या बोले, कुल मिला करके बात तो वही जा जैसा रही कि है। राजनीति में है ना, बिहार का जो राजनीति है सीधे कास्ट सिस्टम पे डिपेंड है। जैसे स्वर्ण समाज हुआ, स्वर्ण समाज शुरू से ही देखा जा रहा है, जैसे हम लोग जैसे देख रहे हैं कि युवा लोग चाहे जो बीजेपी को सपोर्ट करेगा, और अलग कास्ट में जैसे यादव समाज हुआ, वो लोग शुरू से ही कन्फर्म है कि हाँ राजद ललटेन जानते हैं। सिर्फ इसी बात पे हम लोग जो देख रहे हैं उसी पे कि युवा लोग देख रहे हैं, मतलब मुद्दा नहीं देखते हैं, सिर्फ जात देखकर मतलब जो हो रहा है सो हो। जात में सिर्फ पार्टी आ रही है या कैंडिडेट भी आता है? पार्टी भी उसी तरह के समाज में के हिसाब से कैंडिडेट को अपना उतारते हैं। जैसे देखते हैं कि एरिया में किस मतलब है जाति का ज़्यादा वोट है, उसी हिसाब से पार्टी को वहाँ पे भी उतारने का भी काम कर रहे हैं। आपने भी एक चीज़ रिपीट की है कि बीजेपी भूमिहार लोग जो है बीजेपी के सपोर्ट में आते हैं। एक चीज़ मान के चलिए कि यदि यहाँ पे आरजेडी ने किसी भूमिहार कैंडिडेट को यहाँ से उतारा तो फिर क्या आप लोगों की वोटिंग का होगा? वो तो फिर सोचने वाला है कि कैसा कौन आदमी है, कौन चेहरा है, वो भी पे डिपेंड करेगा कि कौन चेहरा है, उस पर भी कि वो क्या मतलब उनका कैसा छवि है, मतलब वो समाज के लिए क्या कर सकते हैं, वो भी मतलब सोचेंगे। आप कुछ और कह रहे थे मुझे। देखिए, ये जो लोगों के मन में परसेप्शन बना हुआ है कि हमारे जाति के है, इस जाति के, उस जाति के, ऐसा कुछ नहीं है। कौन से पार्टी में किस जाति को लोग नहीं है? आप दूर भाग रहे हैं। कौन से पार्टी में किस जाति के लोग नहीं है बताइए। तो ये बहुत बड़ा परसेप्शन है और ये जो मेंटलिटी लेवल है ना बहुत डाउन है, जिसकी वजह से बिहार पिछड़ा हुआ है। अभी हम लोग को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारे बिहार को आगे कौन लेके जा सकते हैं। यदि बीजेपी की ही बात कर रहे हैं या नीतीश कुमार की ही बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार बिहार को बहुत कुछ दिया, बहुत ज़्यादा विकास किए, लेकिन आज के स्थिति में नीतीश कुमार विकास करने लायक नहीं है, क्योंकि वो मेंटली रूप से थोड़ा अथी है और स्वास्थ्य भी उनका काफ़ी ख़राब चल रहा है। और बीजेपी में भी कोई ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा है जो बिहार को काफ़ी तरक्की दे सके। ऐसे में यदि ओवरऑल देखा जाए बिहार के आगे बढ़ाने की, तो मात्र एक नेता है तेजस्वी यादव, जो बिहार का फ्यूचर है, और हमें लगता है कि केवल बिहार को वहीं बदल सकते हैं। प्रशांत किशोर भी अभी वैसे नहीं है, अभी तो 4 दिन के मेढक आए हुए हैं, चटराए रहे हैं। भाग रहे हैं मेरे हम दूर नहीं भाग रहे हैं, बोलिए ना। तो प्रशांत किशोर के भी अभी उतना फ्यूचर वैसा है वो नहीं, ठीक ना। तो जैसे कि मान लीजिए प्रशांत किशोर की ही हम बात बता रहे हैं, वो गांधी मैदान में गए थे छात्रों को आंदोलन कराने के लिए, जब सारा छात्र पर लाठीचार्ज हुआ तो भाग गए, और कंबल दिए थे तो उन छात्र में बोल रहे हैं कि हम कंबल दिए हैं, गिनती करवाने लगे। क्या ये नेता के है ऐसा करना चाहिए? अपने लिए 2 करोड़ का गाड़ी रखे हैं, कौन दो बहन बोलते हैं, जिसमें रह रहे हैं, और छात्र पर लाठी खा रहा है, वो चले गए, उन पर लाठी क्यों नहीं लगा? हाँ, विनेटी बहन क्यों नहीं लगा उन पर लाठी? तो ये बहुत बड़ा ये परसेप्शन बना हुआ है लोग की जाति के लिए, जो जिसका वजह है बिहार अभी तक पिछड़ा हुआ है। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए शिक्षा, रोजगार, दावा, स्वास्थ्य, यही सब मुद्दा होना चाहिए कि कौन ज़्यादा देगा। तो अभी भी जो तेजस्वी यादव जी हैं, जितने भी वादे किए वो सारे वादे पूरे नजर आए, दिखे भी। मैंने क्या वादा, कुछ गिनती करवाएंगे आप? उनका पहला वादा यही था कि यदि मेरा सरकार बनता है, कैबिनेट में जाता हूं, तो पहला होगा 10 लाख रोजगार। उन्होंने 17 महीना ही रहा, लेकिन टीचर की नौकरी बहुत काफ़ी वैकेंसी दी। सीएम तो उस समय भी नीतीश कुमार ही थे ना, तो सीएम ही तो बोल रहे थे ना कि कहाँ से पैसा लाएगा, उस समय सीएम ही बोले थे ना। ये किसका बयान था? सीएम ही ना विधानसभा में बोले थे कि बिजली बिल कभी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। आज 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है और रात भर लाइन काट रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप युवा हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आगे चल के नौकरी करेंगे आप,
फ्री वाले रेवड़ी का सपोर्ट करते हैं? हम नहीं, देखिए सबसे बात तो पहले ये है कि ये बात तो नीतीश कुमार जी ही ना बोले थे कि बिजली फ्री नहीं करना चाहिए। तो बिजली फ्री आज क्यों किए? और बिजली फ्री किए तो यहाँ जनता से पूछिए कि कितने टाइम तक बिजली रहता है। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, रात में लाइट कट जाता है, कभी कट जाता है। आप पहले तो अच्छा था ना, क्योंकि पैसा ले रहे थे, टाइम टाइम पर लाइन दे रहे थे, बहुत अच्छा था। तो बात ये हुआ, और रोजगार भी बोल रहे थे कि कहाँ से पैसा देगा, और उन्हीं के सरकार में आया तो अब आपसे ले रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। ठीक है, आगे भी 1 लाख का ये किए थे कि TRE 4 में हम 1 लाख वैकेंसी देंगे अपने ID से, और सम्राट चौधरी भी बोले थे कि हम 1 लाख वैकेंसी देंगे, और बच्चे आज जा रहे हैं तो 25,000 निकाल कर लाठी चार्ज कर रहे हैं, पीट रहे हैं। तो ये अच्छा बात है। आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी में बिहार के लिए कोई मुख्यमंत्री का अच्छा चेहरा नहीं है? सम्राट चौधरी हैं, पेपर सरेआम वायरल होता है, आप लोग का भी पता होगा, और विधानसभा में बोलते हैं कि कहाँ पेपर वायरल हुआ है। ये कितना गलत बयान है, बताइए। नहीं बोले थे क्या पेपर वायरल नहीं हो रहा है बिहार में? आप इससे सहमत हैं? CM के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं? CM के लिए बिहार में तेजस्वी यादव से बेस्ट चेहरा यहाँ कोई नहीं है, यदि जाति धर्म और समुदाय को छोड़ दिया जाए। आपने नाम क्या बताया था? तेजस्वी यादव जो हैं, इनको सभी जाति से प्यार मोहब्बत सम्मान मिल रहा है, और इनके भीड़ में जन सलाब जुट रहा है बहुत ज़्यादा। एक नया नाम और उभर करके आया था, चिराग पासवान। देखिए चिराग पासवान हैं, ठीक है, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव में क्या आपको कमी दिख रहा है? चिराग पासवान से कंपेयर कर रहे हैं, तो चिराग पासवान से कंपेयर करते वक्त आपने तेजस्वी यादव में कमी क्या देखा? हमको आप ही बता दीजिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चिराग पासवान भी विकल्प हो सकता है क्या बिहार के? विकल्प हो सकते हैं, विकल्प तो बहुत लोग हो सकते हैं। विकल्प तो अभी रखना है तो नीतीश कुमार को रखिए, नीतीश कुमार को रखिए, प्रशांत किशोर को रखिए। आप नाम क्या बताए थे? लेकिन हम रिपीट करेंगे नाम। 4 विकल्प जब आप पूछे तो हम सबसे अच्छा विकल्प वही ना देंगे जो बेस्ट है। बेस्ट है, हाँ। तो मेरे समझ से तो सबसे बेस्ट यदि है कोई मुख्यमंत्री चेहरा तो तेजस्वी यादव हैं, और मुझे लग रहा है कि बिहार को काफ़ी तरक्की करेंगे और बहुत ज़्यादा आगे, मतलब युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होंगे। मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी वादा कर रहे हैं वो वादे पर एकदम उतर रहे हैं, और पूरा का पूरा अपना वादा निभाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठा नहीं फैला रहे हैं। आज के डेट में हम ये देख लें, पूरे बायोडाटा इथी का, नीतीश कुमार जी का, चाहे बीजेपी का, चाहे और भी कोई का, तो सारा का सारा ये तेजस्वी यादव का कॉपी किया हुआ है लोग, सारा का सारा। क्योंकि उन्होंने, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मेरा कॉपी किया है। प्रशांत किशोर तो टक्कर में ही नहीं है, प्रशांत किशोर नहीं टक्कर में। जो इंसान के, उस इंसान का मेंटलिटी लेवल यहाँ से सोचिए, जो एक विद्यार्थी को कंबल देकर बोल रहा है कि कंबल हम दिए हैं। कहाँ से दियो भाई? पूरा गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से जाता है? हम आपसे पूछ रहे हैं। गवर्नमेंट का पैसा तो गरीबों के टैक्स से ही ना जाता है। और आपने एक कंबल दिया और बोल रहे हैं कि हमने आपको कंबल दिया, और जनता पर जब लाठी चार्ज हुआ तो अपने लाठी छोड़कर लाठी में पिटते हुए देखकर अपने भाग गया, उनको बचाने की कोशिश नहीं किया, तो आप पर क्या लोग उम्मीद करेगा? बताइए। बोलने के लिए बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन जब वहाँ तक पहुँचते हैं ना तो सारे वादे भूल जाते हैं। फिर उसके बाद तो प्रशांत किशोर जा करके उस कड़ाके की ठंड में वहाँ पे गांधी मूर्ति के बाहर बच्चों के साथ बैठे भी। देखिए, इधर उधर मत भरमिए, चुपचाप लंटेन छाप, तेजस्वी यादव को सरकार बनाइए, रोजगार लाइए, शिक्षा और स्वास्थ्य का बेहतर सुविधा कराइए। ठीक है? नहीं तो नाम दोबारा नहीं बता, मैं 2 बार आपसे पूछ। मेरा नाम रंगलाल सिंह है। सिंह है, हम यही थे। क्यों? बाकी जो आपके साथी थे, आप लोग भी इधर आ जाइए। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने 2 बार मेरा नाम क्यों पूछा? क्योंकि बार बार आपने मेरा जाति जानने की कोशिश किया। ये तो सरकार घर घर जाके पूछ रही है, तो मैं पूछ रहा हूँ। जाति वाला मेंटलिटी जो इंसान में बना हुआ है ना, सबसे पहले बिहार को पिछड़ने का कारण यही है, जातीयता। क्या आप बताइए कौन से पार्टी में किस जाति के लोग नहीं है? हमको बता दीजिए कोई ऐसा पार्टी। आरजेडी बताइए, आरजेडी में स्वर्ण जाति के लोग नहीं है? आरजेडी में शीर्ष पे स्वर्ण जाति के लोग है ना? क्या बीजेपी में निचले वर्ग के लोग नहीं है? मतलब ओबीसी, BC1, BC2 पिछड़े वर्ग के लोग नहीं है बीजेपी में? है कि नहीं? आप बताइए हमको। बिल्कुल सब तो फिर हम लोग अपने जनता में जातीयता का क्यों परसेप्शन बनाए हुए हैं? मीडिया साहब, आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि अच्छे न्यूज़ फैलाइए और अच्छे समाचार दिखाइए, ठीक ना? और हम तो जाति के मामले में कह ही रहे थे कि आपने भी कहा कि बिहार जातिवाद को लेकर के पीछे है। हाँ। तो इंडिया के जो टॉप 10 स्टेट आते हैं जहाँ पे जाति को लेकर देख करके वोट किया जाता है, उसमें बिहार नहीं आता है। अच्छा, तो हमने तो कभी नहीं कहा कि यहाँ के लोग जातीयता पर वोट कर रहे हैं। वो कहे, हम बोले कि ये मेंटलिटी जो बना हुआ है ये बहुत गलत परसेप्शन है। सरकार आपके घर पूछी थी जाति जा करके? क्या जाति के बारे में पूछा गया था कुछ दिन पहले? सरकार के पास इतना टाइम है कि हर लोग के घर जाकर पूछे जाति? आपका यहाँ नहीं गया था? सरकार घर जाएगा?
कि सरकार के लोग जाएंगे घर। अरे वही सरकार के लोग ही सरकार होते हाँ हैं तो ना। आप ऐसे ना पूछिए बोल के सरकार गए थे, वो सरकार ही है अपने हाँ, आप में। अच्छा तो सरकार तो ऐसे आप जा रहे हैं तो लोकतंत्र में जानता है वैसे जानता है जाति ना। बताए थे। एक 2 मिनट के लिए हमको मीडिया बोलने दीजिएगा, 2 ये मिनट माइक मेरा काम है पकड़ना, आप टीचर बनिए ना। मतलब आपसे अनुमति मांग रहे हैं, 2 मिनट के लिए मीडिया बनने दीजिएगा, आपसे सवाल कर रहे हैं। आप शिक्षक बनने के लिए यहाँ पे आए हैं ना कि पत्रकार बनने आए हैं? देखिए ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि जो पढ़ रहा है वो शिक्षक ही बनेगा, जो इतने ही बनेगा। क्या शिक्षक पॉलिटिक्स में नहीं गए हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण शिक्षक ही न थे? और ये जो होता है राजनीति सबसे उच्च पद राष्ट्रपति ना है, तो राष्ट्रपति के पद पर गए ना, तो क्या शिक्षक की जब जरूरत पड़ेगा तो नेता नहीं बन सकता है? ज़रूरत के हिसाब से ढलना हर नागरिक को होना चाहिए। जब मुझे लगेगा कि मेरे न्याय के लिए, मेरे अधिकार के लिए, मेरे सम्मान के लिए, मेरे समाज की भलाई के लिए और हमें चाहिए कि नेता ही बनना चाहिए, तो नेता बनना पाप है? नहीं है, नेता बहुत अच्छे हैं, बहुत ऐसे नेता पढ़े हैं। लिखे लोगों को तो आना ही चाहिए। आना चाहिए, पढ़े लिखे जब लोग आएंगे राजनीति में तभी बिहार का सुधार होगा और जातियाता खत्म होगा। ये बात आप समझ लीजिए। आपके कॉलेज की पढ़ाई कैसी हो रही है? कॉलेज की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। कोई यहाँ पे कोई समस्या नहीं पड़ रही? नहीं, कॉलेज बहुत अच्छे है। यहाँ हम लोग अभी टीचर ट्रेनिंग में है तो यहाँ बहुत अच्छे चल रहा है, यहाँ के लिए कोई शिकायत नहीं। अभी मेन मुद्दा जो है वो राजनीति है और सरकार को कौन अगले 5 वर्ष तक चलाएगा इसका निर्धारण करना है जनता वर्तमान को। जो यहाँ पे अभी विधायक हैं उनके काम से खुश हैं? देखिए हम तो अभी फ़िलहाल यहाँ से नहीं हैं, तो यहाँ के विधायक के बारे में उतना हमको पता नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले? हम बक्सर जिला से रहने वाले, बक्सर जिला के रहने वाले हैं। कौन सी विधानसभा? हमारा डुमरांव विधानसभा पड़ता है। तो यहाँ के बारे में लोकल विधानसभा की यदि बात कीजिएगा तो मेरे को उतना जानकारी नहीं है अभी, कौन से नेता अच्छे हैं, कौन से नेता बुरे हैं। लेकिन जैसे कि मेरा दोस्त ने बताया कि यहाँ स्वर्ण जाति के सबसे ज़्यादा लोग हैं तो उनको सम्मान देते हैं, तो शायद वही अच्छे से बता पाएंगे कि कितना विकास किए हैं, नहीं किए हैं। शुक्रिया, आपने अपनी बातों को रखा और बहुत बेहतरीन ढंग से रखा। मैंने कई बार आपसे जाति जानने की भी कोशिश की, लेकिन आप इस टाइप से अपनी बातों को रखे कि ना ज़्यादा उलट पुलट बात किए। हमको लग रहा है कि यदि जो ये जातीयता का परसेप्शन बना हुआ है ना, यदि सुधारने का श्रेय दिया जाए सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा कारगर साबित होंगे तो मीडिया बंधु ही होंगे। और मीडिया जो दिखा रहे हैं वही ना हम लोग देख रहे हैं। तो अभी देखिए नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री रहे हैं पिछले वर्ष, नो डाउट कि वो खराब काम किए, वो बहुत काम किए हैं, इतना अच्छे काम किए हैं कि उनके काम का सराहना करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। रोड दिए, बिजली दिए, शिक्षा दिए, सारा का सारा सब चीज़ दिए, लेकिन आज के डेट में वो अस्वस्थ रह रहे हैं और हैंडल कोई और कर रहा है। कौन हैंडल कर रहा है? वो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अच्छा ये देखिए हैंडल कौन कर रहा है ये आपको नहीं पता। एक थाने में जा रहे हैं ना केस लिखाने के लिए, तो दरोगा से आप डायरेक्ट पैसा डिमांड कर रहे हैं। नहीं तो नीतीश कुमार को कौन हैंडल कर रहा है? उनके इर्द गिर्द वाले लोग कर रहे हैं ना। नाम लेना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे हम नाम लेना ना। आप जान रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द कौन मुझे है? नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। का पूरा अफसरशाही राज हो गया है। हाँ, पूरा का पूरा अफसरशाही राज हो गया है। इसको मिटाना है, तेजस्वी को लाना है, ठीक ना? तेजस्वी यादव को लाइए। आपके दोस्त तेजस्वी को ला रहे हैं इस बार? हम तो ऐसा सहमत नहीं है। जैसे पीछे बीते दिनों में 90 का दशक कोई भूल नहीं सकता है, जो कैसा हम लोग का था कि रात में कोई चलना नहीं चाहता था कि लूट जाएगा, पैट जाएगा। कम से कम अब तो उससे हिसाब से सुधार है। जो हम लोग किसी सरकार को चुनेंगे जो पास्ट में किया उसी के हिसाब से ना, कैसे हम लोग मान ले कि आने वाले समय में वो सही मतलब कर सकते हैं। सिर्फ बोलने से तो नहीं हो पाएगा ना। देखिए इसका जवाब मेरे पास बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा कि हमने पास्ट में देखा कि 1990 में लालू यादव ने जो जंगल राज किया था, पिताजी के गलती से 2 चीज़ हो सकता है, या तो बेटा में सुधार हो सकता है या अपने पिताजी के गलती से वो सीख सकते हैं, और नहीं तो वो गलती को दोहरा दे सकते हैं। तो अभी तक जितने बार उन्होंने शायद मुख्यमंत्री 17 महीने, उप मुख्यमंत्री 17 महीने तक रहा है, तो आपने उनके काल में क्या वैसा कुछ देखा था जो 1990 के पहले होता था? आप ये थोड़ी ना है कि पिताजी जो किए वो बेटा करेगा। ये ज़रूरी थोड़ा है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है तो मतलब डॉक्टर है तो उसका बेटा डॉक्टर ही बनेगा, और कोई अपराधी है तो उसका बेटा अपराधी ही बनेगा। अपराधी का बेटा भी तो अच्छा बन सकता है ना। मेरे से एक सवाल है, मेरा नाम रोशन हुआ। एक वर्ड आता है परिवारवाद, जो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, तो इनसे ज़रा पूछेगा कि ये परिवारवाद के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलना चाहेंगे। इन्होंने परिवारवाद में पूछा हमसे कि परिवारवाद है। हम इनसे ये पूछना चाहेंगे, अमित शाह का बेटा वो BCCI का अध्यक्ष, शायद आजकल ICCI का अध्यक्ष हुआ है, वो कंपटीशन देके गया था। परिवारवाद जो बीजेपी करेगी आपका कहना है वही आरजेडी? वही नहीं कहना है। हम परिवारवाद हम एक बात बोलना चाहेंगे। क्या आरजेडी में तेजस्वी यादव को छोड़ के कोई और लीडर नहीं है जो उसको लीड कर सकता है? कौन है आप ही बता, कौन है आप ही बता दीजिए। आप बताइए ना, क्या आरजेडी पूरा एक तेजस्वी यादव से चलता है?
क्या पूरा आरजेडी एक तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूमता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ बहुत नहीं सारे लीडर है। हैं। जो भी तेजस्वी यादव डिसीजन लेते हैं वो पूरा आरजेडी सदस्य का सहमति से लेते हैं। यदि वो ऐसा कर रहे हैं, अपने मन से डिसीजन ले रहे हैं, तब गलत है। यदि तेजस्वी यादव से कोई बेस्ट चेहरा है तो आप नाम बताइए, और तेजस्वी यादव में क्या कमी है आप कमी भी बताइए, तब नाम सहमत होंगे। यदि हम अच्छा, मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री क्यों बने? यदि यादव समाज की ही मैं बात करूं या किसी और समाज की, ये प्रशांत किशोर भी बार बार इस चीज़ को रिपीट करते हैं कि यदि आरजेडी में उनके परिवार से 2 लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं आरजेडी से, तो फिर तीसरा मुख्यमंत्री उन्हीं के परिवार से क्यों? ये बात का सवाल का जवाब ये मेरे पास सवाल ये है कि आपका सवाल है कि मुख्यमंत्री का बेटा है, मुख्यमंत्री क्यों? यदि मुख्यमंत्री का बेटा अच्छा काम कर रहा है तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं? आप बताइए इसका जवाब। एक बात क्या बताइए, आप अच्छाई में क्या गिनती करवाएंगे? एक दो काम, मुझे काम प्रॉपर काम गिनती करवाइए। अच्छाई में अभी आपने कुछ नहीं गिना, शुरू से अंत तक तो अभी तक अच्छाई वाला बात बस हो एक रहा है। जॉब आपने गिनाया, उसके बाद कुछ एक दो काम मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कितने टाइम जवाब दिए थे कि तेजस्वी यादव दिए थे? अगर हम हैं मुखिया तो हम काम कर रहे हैं, मेरे हस्ताक्षर से काम हो रहा है तो उसका क्रेडिट हमको जाएगा कि इनको जाएगा? ये मेरे मित्र हैं, हम कोई काम करने गए, वो काम मेरे सिग्नेचर से हुआ, और ये घूम घूम के बोले जा रहे हैं कि हम काम किया। ऐसे थोड़े होता है। तो मेरे पास जवाब बहुत अच्छा है। जैसे कि इन्होंने बोला कि नीतीश कुमार काम किए थे या तेजस्वी यादव किए थे, तो जब चुनाव के पहले उन्होंने मुद्दा उठाया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार जी ऐसा क्यों कर रहे थे कि अपने बाप के घर से पैसा लाएगा? वो बोलने होते कि हम भी आएंगे तो हम भी देंगे। उन्होंने बोला था ना। एक बार बीजेपी से जो कॉर्पोरेशन का सरकार है, एक बार डाटा उठा के देखिएगा सेंट्रल से कितना पैसा मिला बिहार गवर्नमेंट को। ऐसे नहीं बोला जाता है, एक बार डाटा उठा के देखिए सेंट्रल कितना फंडिंग कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले कितना करोड़ का फंडिंग मिला, अभी छात्रवृत्ति जो स्टूडेंट को मिलता था स्कूल में उसको बढ़ा दिया गया है। हमको डाटा याद नहीं, आई थिंक 3 अरब के अप्रॉक्स पैसा मिला है सेंटर से। तो वो पूछिए पैसा कहाँ से आ रहा है? ऐसे बोलने से नहीं होता है। जैसे कि इन्होंने बोला कि सेंट्रल से पैसा मिला है, वो कहाँ गया है? ठीक है, सेंट्रल से पैसा मिला है, वो कहाँ गया है? तो कई का रिपोर्ट आया है अभी फिलहाल 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, वो भी तो पूछिए कि कहाँ गया है घोटाला। पूछ सकते हैं ना मुख्यमंत्री से। कैग के रिपोर्ट में लालू यादव की सरकार के बाद से जब नीतीश कुमार की सरकार बनी ना, बीच में तेजस्वी यादव की भी कॉर्पोरेशन की सरकार थी, कोई भी डाटा उसमें नहीं है मेंशन। कैग का रिपोर्ट हुआ है वो बहुत पहले से। कैग का रिपोर्ट ये बताता है कि कितना रुपया गवर्नमेंट को दिया गया, वो खर्चा किया, तो उसका जो डाटा मेंटेन नहीं होता है, वो जस्ट एक ऑडिट होता है। अगर हम आपको पैसा दिए तो आप काम कर दिए, आप जो डाटा रिपोर्ट नहीं किए हैं कि हम ये काम किए हैं, बस वो उस चीज़ के ऊपर, ये नहीं है कि काम नहीं हुआ है। वो डेटा की कुछ गड़बड़ी है। यदि ऐसा नहीं होता तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, अभी तक विपक्ष जो है इसको बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना चुका होता। लेकिन ये आप भी समझ रहे होंगे, ये बहुत ज़्यादा मुद्दा बन नहीं पाया इस बार। इसके मेन गड़बड़ी क्या है कि इसके डेटा की कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से ये हो रहा है। हम बता रहे हैं, हम आरजेडी को सपोर्ट कर देंगे, तेजस्वी को हटा के कोई और नेता नहीं है उसमें, आप आगे लाइए। आप क्यों नहीं ला रहे हैं? तेजस्वी चेहरा यदि हट जाए सीएम फेस से तो आप आरजेडी के हाँ बिल्कुल, उसका है ऐसा कुछ, वो बातें करते हैं, उनकी नीतियां हैं कि हम सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्यों कोई और नेता नहीं है? क्यों नहीं आता कोई और नेता सामने? क्यों एक ही परिवार का आदमी क्यों लीड करेगा? एक बात बताइए, बिहार को लीड करने वाला बस एक ही परिवार है और लोग मैं अभी वर्तमान पे थोड़ा आता हूँ। आप इसी विधानसभा के रहने वाले? नहीं, हम यहाँ के नहीं, हम चंपारण के रहने वाले हैं। काफ़ी लंबी बातचीत हुई, ये इसी कॉलेज के छात्र हैं और इनसे मैंने बातचीत किया बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। अलग अलग जगह से छात्र हैं, ज़्यादातर यहीं लोकल विक्रम विधानसभा क्षेत्र के ही बच्चे थे, मैंने बात किया। तो आपको मेरी पूरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं विमलेंदु सिंह, पूछता है बिहार के लिए।